भर्ती हुई और इस सरकार ने कहा कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड भर्ती करेंगे। 2 दिन परीक्षाएं कराई और आंकड़े निकलवा करके आप देख लेना, 30% नौजवान केंद्र में नहीं पहुंच पाया। जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर 30% नौजवान नहीं पहुंच पाया, और जो परीक्षा देकर के भी आया तो बाद में पता लगा जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें कई सवाल गलत हैं, जिन सवालों को निरस्त कर दिया जाएगा। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे फौज के तमाम जवान बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, ये व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका, और न केवल नौकरी बल्कि भर्ती भी आसान हो। ये तो सब नौकरियां उलझा चुके हैं। हम लोग आसान भर्ती करना चाहते थे, और याद होगा उस समय 10वां 12वां पास करके मेरिट से नौकरी दे दी थी। हम लोगों को मौका मिलेगा तो आसान भर्ती कराएंगे, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। अभी जब हम चुनावी जनसभा में आ रहे थे तो हमारे कई साथियों ने कहा कि लखनऊ वाले एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, और उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली सुनने में आया। ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। अभी जो नारा दिया था, जो अंग्रेजों से नारा इन्होंने चुराया, डिवाइड एंड रूल नारा, बांटो, और ये जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा अंग्रेजों से सीखा इन्होंने। जो लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, इसीलिए इन्होंने नारा दिया। ये अंग्रेजों से सीख करके दे रहे हैं। जहां अंग्रेजों ने बांट करके राज किया, उन्हीं के वचन वंशी है ये, उन्हीं के विचार वंशी है ये लोग जो बांटना चाहते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सौहार्द को पसंद करती है, वो बंटने वाले नहीं हैं, वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। उनके नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगा है सबसे आगे एन लगा है, वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है, पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं, ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। ये आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ कह के चले गए, लेकिन वो जानते नहीं हैं हमारे प्रत्याशी का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर वो नाम भी ढंग से पढ़ लेते तो ऐसा भाषण दे करके नहीं जाते। उनका नाम है तेज और पीछे लगा है प्रताप। तो बताओ कौन जीतने जा रहा है यहाँ पर? और हो ना हो, कम से कम विधानसभा में ये पहुंचेंगे, ये अपने कद की भी नफाई कर लेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ। और हम तो विधानसभा में रहे हैं, मुख्यमंत्री से 1 इंच बड़े नहीं है। लेकिन जब ये सभा देखी होगी उन्होंने, हालांकि वो
वस्त्रों से योगी है, विचारों से योगी नहीं है। वो केवल वस्त्रों से योगी है, विचारों से योगी नहीं है। और ये जो जनता देख ली होगी, अब इसके बाद योगी करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और कहेल की जनता जो हमेशा समर्थन दी है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। मैं पहले मीटिंग में भी कहा, इस बार कहेल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज के लोग नहीं बचे जो आज समर्थन न दे रहे हों। हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं और पहले भी बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। इस बार हमें पूरा भरोसा है, सबसे अच्छे वोटों से तेज प्रताप यादव को जिता करके भेजा। इसलिए जिताओगे आप लोग, और जिताना इसलिए कि इस बार समाजवादियों ने बीजेपी का मुकाबला किया है। ये जो आज बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये समाजवादियों की देन है। अगर सबसे ज्यादा मुकाबला किसी ने किया है और सबसे ज्यादा सीटें कोई अगर जीता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के इंडिया गठबंधन ने रिकॉर्ड बनाने का काम